अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक। लेकिन अगर आप इस देश को वास्तव में समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क की चमकती इमारतों को नहीं देखना चाहिए। आपको जाना होगा उस शहर में जहां अमेरिका की राजनीति, इतिहास और लोकतंत्र की कई महत्वपूर्ण कहानियां एक साथ दिखाई देती हैं। यह शहर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी। यहां आपको दिखाई देगा व्हाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, लिंकन मेमोरियल और नेशनल मॉल के आसपास फैले हुए अनेक ऐतिहासिक स्मारक। आज की यात्रा में हम वॉशिंगटन डीसी की इन सभी प्रसिद्ध जगहों को करीब से जानेंगे। इनकी कहानी क्या है, इनका निर्माण क्यों हुआ और इन जगहों का अमेरिका के इतिहास में क्या महत्व है। तो चलिए। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। डीसी का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यह किसी सामान्य स्टेट की तरह नहीं है। इसे अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की राजधानी के रूप में विकसित किया गया। इस शहर का नाम अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के सम्मान में रखा गया। आज वॉशिंगटन डीसी का नाम आते ही हमारे सामने सरकार, राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिका के इतिहास की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस शहर की असली खूबसूरती यह है कि यहाँ आधुनिक राजनीति के साथ साथ इतिहास भी हर कदम पर दिखाई देता है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है उस इमारत से जिसे दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति पहचानने से चूके। व्हाइट हाउस। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस और वर्क प्लेस है। इस इमारत का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और इसके बाद यह अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के ऑफिशियल रेसिडेंस के रूप में इतिहास का हिस्सा बन गया। व्हाइट हाउस केवल एक इमारत नहीं है, यह अमेरिका की प्रेसिडेंशियल पावर और गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण सिंबल बन चुका है। दुनिया भर से आने वाले लोग इसके बाहर खड़े होकर इसकी तस्वीरें लेते हैं। व्हाइट हाउस के आसपास का पूरा क्षेत्र भी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कैमरा व्हाइट हाउस से धीरे धीरे पीछे जाता है तो हमें समझ आता है कि यह इमारत कितनी महत्वपूर्ण राजनीतिक दुनिया के बीच स्थित है। अब हम पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी की एक और ऐतिहासिक इमारत के पास, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल। इसके विशाल डोम को दूर से ही पहचाना जा सकता है। यही यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की बैठकें होती हैं। कांग्रेस में दो प्रमुख सदन हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए कैपिटल को समझना अमेरिका की लेजिस्लेटिव सिस्टम को समझने जैसा है। यह इमारत कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। कैपिटल हिल का पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों में से एक है। अगर व्हाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट से जुड़ा है
तो कैपिटोल अमेरिका की लॉ मेकिंग प्रोसेस से जुड़ा है। अब हमारे सामने है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। आसमान की ओर उठता हुआ यह विशाल ऑब्लिस्क वॉशिंगटन डीसी की सबसे पहचान वाली संरचनाओं में से एक है। इसे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के सम्मान में बनाया गया। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक विशाल पत्थर का स्तंभ आसमान को छू रहा हो। यह नेशनल मॉल के बीच एक प्रमुख लैंडमार्क है और इसके आसपास से देखने पर वॉशिंगटन डीसी के कई महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स एक ही यात्रा में दिखाई देते हैं। सुबह की हल्की रोशनी में, सूर्यास्त के समय या रात की रोशनी में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट का रूप बदलता हुआ दिखाई देता है। अब हम पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी के सबसे महत्वपूर्ण खुले क्षेत्रों में से एक, नेशनल मॉल। नाम सुनकर शायद आपको शॉपिंग मॉल का ख्याल आए, लेकिन नेशनल मॉल कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। यह एक विशाल ओपन स्पेस है जिसके आसपास अमेरिका के कई महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम स्थित हैं। एक तरफ कैपिटोल, दूसरी ओर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और आगे लिंकन मेमोरियल। यह पूरा क्षेत्र अमेरिका के इतिहास और नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप वॉशिंगटन डीसी घूम रहे हैं तो नेशनल मॉल आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप एक मॉन्यूमेंट से दूसरे मॉन्यूमेंट तक नहीं, बल्कि अमेरिका के इतिहास के एक अध्याय से दूसरे अध्याय तक जा रहे हों। अब हमारी यात्रा पहुंचती है लिंकन मेमोरियल। सामने दिखाई देती है अब्राहम लिंकन की विशाल बैठी हुई प्रतिमा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। उनका नाम अमेरिका के सिविल वॉर और स्लेवरी के खिलाफ संघर्ष के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। लिंकन मेमोरियल को उनकी स्मृति में बनाया गया। जब आप इसकी विशाल सीढ़ियों पर खड़े होकर सामने देखते हैं तो दूर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट दिखाई देता है और बीच में दिखाई देता है रिफ्लेक्टिंग पूल। यह दृश्य वॉशिंगटन डीसी की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक बन चुका है। लेकिन इस जगह की असली ताकत इसकी सुंदरता से कहीं ज्यादा है। यह अमेरिका के एक कठिन दौर और नेशनल यूनिटी की कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। अब हम चलते हैं पोटोमैक रिवर के किनारे, जहां स्थित है जेफरसन मेमोरियल। यह मेमोरियल अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थॉमस जेफरसन की स्मृति में बनाया गया है। इसकी आर्किटेक्चर क्लासिकल स्टाइल से प्रभावित है। बड़े कॉलम्स, गोलाकार संरचना और अंदर थॉमस जेफरसन की विशाल प्रतिमा। स्प्रिंग के मौसम में आसपास के चेरी ब्लॉसम ट्रीज इस पूरे इलाके को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करते हैं। वॉशिंगटन डीसी के चेरी ब्लॉसम्स भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। वॉशिंगटन डीसी की खूबसूरती की बात हो और चेरी ब्लॉसम्स का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं।
विशेष रूप से टाइडल बेसिन के आसपास चेरी ब्लॉसम ट्रीज का दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। स्प्रिंग के मौसम में जब पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो पूरा इलाका गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाता है। पीछे जेफरसन मेमोरियल, सामने पानी और चारों ओर चेरी ब्लॉसम ट्रीज। यह वॉशिंगटन डीसी के सबसे खूबसूरत दृश्य में से एक है। अब हमारी यात्रा इतिहास से निकलकर विज्ञान और संस्कृति की दुनिया में प्रवेश करती है। वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन से जुड़े कई म्यूजियम्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें अलग-अलग विषयों पर विशाल कलेक्शंस मौजूद हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकृति और जीव जगत से जुड़ी प्रदर्शनी देखी जा सकती है। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में एविएशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी देखने को मिलती है। और अमेरिका के इतिहास तथा संस्कृति से जुड़े कई अन्य म्यूजियम्स भी नेशनल मॉल के आसपास मौजूद हैं। यानी वॉशिंगटन डीसी केवल मोन्यूमेंट्स का शहर नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जहां आप कई घंटों तक इतिहास, विज्ञान और संस्कृति की दुनिया में घूम सकते हैं। अब हम एक ऐसे मेमोरियल के सामने आते हैं जिसका वातावरण बाकी मोन्यूमेंट्स से बिल्कुल अलग है। यह है वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल। काले पत्थर की दीवार पर हजारों नाम अंकित हैं। यह मेमोरियल वियतनाम वॉर में सेवा करने वाले अमेरिकी सैन्य कर्मियों की स्मृति को सम्मान देता है। यहाँ आने पर वातावरण शांत और गंभीर हो जाता है। दीवार पर लिखे नामों को देखते हुए इतिहास अचानक किसी किताब के पन्ने जैसा नहीं लगता, बल्कि बहुत वास्तविक महसूस होता है। अब चलते हैं वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल की ओर। यह मेमोरियल वर्ल्ड वॉर II में अमेरिका की सैन्य सेवा और उससे जुड़े लोगों की स्मृति को सम्मान देता है। इसके आर्किटेक्चर में कॉलम्स, फाउंटेन्स और विभिन्न राज्यों तथा टेरिटोरीज के नामों से जुड़े एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। यह स्थान अमेरिका के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण अध्याय को याद करता है। वॉशिंगटन DC यह सिर्फ अमेरिका की राजधानी नहीं है। यह अमेरिका की कहानी का एक खुला संग्रहालय है। व्हाइट हाउस हमें प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री की याद दिलाता है। कैपिटोल अमेरिका की लेजिस्लेटिव सिस्टम की कहानी सुनाता है। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की विरासत को याद करता है। लिंकन मेमोरियल अमेरिका के संघर्ष और नेशनल यूनिटी की कहानी बताता है। जेफरसन मेमोरियल अमेरिका के शुरुआती इतिहास की ओर ले जाता है। और नेशनल मॉल इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ देता है। अगर न्यूयॉर्क अमेरिका का आधुनिक और चमकदार चेहरा है, तो वॉशिंगटन DC अमेरिका का ऐतिहासिक चेहरा है। यहाँ हर मॉन्यूमेंट के पीछे एक कहानी है। हर सड़क के पीछे इतिहास है। और हर स्मारक अमेरिका के अतीत की कोई न कोई याद अपने भीतर रखता है। यह था अमेरिका टूरिस्ट सीरीज का पार्ट 2 वॉशिंगटन DC। अब हमारी अमेरिका यात्रा आगे बढ़ेगी कैलिफोर्निया की ओर, जहां हमारा अगला पड़ाव होगा लॉस एंजलिस। हॉलीवुड की दुनिया, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, बेवर्ली हिल्स, सेंटा मोनिका,
वेनिस बीच। और वह शहर जिसने पूरी दुनिया को फिल्मों के सपने दिखाए। मिलते हैं अमेरिका टूरिस्ट सीरीज के पार्ट 3 में, लॉस एंजलिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।